नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में कभी मजबूत पकड़ रखने वाली कांग्रेस के हाथ की पकड़ अब ढीली पड़ने लगी है। कांग्रेस के अपने ही साथी एक एक करके हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। इसके पीछे कारण कई हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं के अपने अपने तर्क और आरोप हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कमजोर और बीजेपी का मजबूत होना कहीं ना कहीं चुनाव को एक तरफा करता नजर आ रहा है। एक समय जाट और दलित नेता कांग्रेस की बैकबोन माने जाते थे। किसान वर्ग से ताल्लुक रखने वाला जाट वर्ग हमेशा से कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, लेकिन अब जाट और दलित नेता लगातार कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। बड़ी संख्या में दिग्गज नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। किसी ने कहा कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, किसी ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर कांग्रेस छोड़ी। तो अब 2 बार के सांसद और 2 बार के विधायक डॉक्टर करण सिंह यादव ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने राजाओं को हराकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन पार्टी आज राजाओं की बात मान रही है। आज बात इसी खास मुद्दे पर कि लोकसभा चुनाव से पहले क्यों कांग्रेस का कुनबा सिकुड़ता जा रहा है, कांग्रेस क्यों उस जमीन को भी गंवाती जा रही है जो उसकी मुट्ठी में हुआ करती थी। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने राजाओं के खिलाफ लड़कर के सत्ता हासिल की, वही पार्टी अब राजाओं के इशारों पे चल रही है और उन्हीं के इशारों से मेरी टिकट काटी गई। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता पूजा कपिल जी, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी चर्चा में शामिल होंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही बिग फाइट लाइव में। शुरुआत पूजा कपिल जी आपसे ही करते हैं। हालांकि कांग्रेस का मुद्दा है, सवाल पहले कांग्रेस से होना चाहिए, लेकिन इंतजार है कांग्रेस प्रवक्ता का भी। कांग्रेस छोड़कर बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अभी अपने हाल में ही देखे कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। सबके अपने तर्क, अपनी वजह है और बीजेपी के साथ जा रहे हैं। क्या बीजेपी ने सबके लिए दरवाजे खोल रखे हैं या बीजेपी भी कुछ चुनिंदा को ही अपने साथ ले रही है? देखिए श्वेता जी, आज की डेट में कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी हो गई है। उन पे ना विजन है, ना मिशन है देश के लिए, ना कोई नीति है, ना निर्धारण है। तो आज जो उनका कार्यकर्ता है वो अपने आप में, और ये आज से नहीं चल रहा है सिलसिला, आप लास्ट टाइम से देखेंगे। आपने क्वेश्चन किया कि बीजेपी में ही या बीजेपी चुनिंदा को ले रही है। भारतीय जनता पार्टी हर एक व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है और जो भारत माता के लिए या राष्ट्र के लिए डिवोटेड होकर काम करना चाहता है, उन सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे द्वार खुले हैं और हम पूरे मन से जो भी राष्ट्रभक्ति के साथ काम करना चाहता है, हमारे लिए सर्वोपरि वही है। हम सबको स्वीकार करना, सबका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन केवल कांग्रेस के लोग आप देखेंगे केवल बीजेपी में ही नहीं जा रहे। आप चाहे गुलाम नबी आजाद जी को ले लीजिए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। कपिल सिब्बल सपा से गए, अजीत जोगी इनके छत्तीसगढ़ से, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। कैप्टन अमरिंदर हैं पंजाब से, उन्होंने पहले अपनी पार्टी बनाई, फिर बाद में वो इधर आए। ऐसे बहुत सारे नाम है। आप महाराष्ट्र है, बंगाल है, यहाँ से आप उठाकर लगातार देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की जब आपका नेतृत्व अगर देश को कोई दिशा और देने की स्थिति में नहीं नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं जाएंगे और कहीं ना कहीं उन्हें पार्टियां भी स्वीकार करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरे खुले दिल से, खुले मन से जो भी हमारे विचार के साथ में देश के विकास के लिए और देश की उन्नति प्रगति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए जुड़ना चाहते हैं, हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। वाकई में क्या ये सभी राष्ट्रभक्ति के लिए या भाजपा के विचारधारा से प्रेरित होकर आ रहे हैं? क्योंकि कई बार देखा भी गया है कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होती है, कोई ना कोई समझौता भी होता है और इसके बाद शामिल होता है। अभी शामिल होते हैं और उन्हें टिकट भी दे दिया जाता है। देखिए श्वेता जी, ऐसा नहीं है। जो लोग होते हैं जनता से जुड़े भी लोग होते हैं, जनता में उनका आधार होता है, जनाधार होता है। कांग्रेस ने इतने सालों तक इस देश पर राज किया है, नेता वहां भी हैं, लेकिन अगर अपने विचार के साथ में कोई बदलाव आता है, क्योंकि ये लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां एक अपने आप में एक विचार होती है, जिस विचार से कौन किस विचार से प्रभावित है और ये उनकी अपनी स्वेच्छा है। अगर जो सत्ता की लोलुपता में अगर कोई आते हैं तो ये भी निश्चित है श्वेता जी, उनका वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन अगर कोई ये स्वीकार कर रहा है, ये लोकतंत्र है कि मुझे अब इस विचार के साथ चलना है, तो हमें उसे बाकायदा उसको स्वागत करना चाहिए, उसे स्वीकार भी करना चाहिए और मौका भी देना चाहिए। तो जी ये उनका अपना माइंडसेट है कि उनकी सोच क्या है। लेकिन जब वो विश्वास दिलाते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है, देश के बढ़ने के विजन के मिशन के साथ में चलना है, मोदी जी के प्रति प्रतिबद्धता, भारतीय जनता पार्टी के विचार की प्रतिबद्धता, तो हम तो स्वीकार करेंगे। अभी उनके अंदर क्या है उसको तो हम नहीं कह सकते। एकलव्य जी,
दो परिवार कह सकते हैं, कांग्रेस परिवार, बीजेपी परिवार। एक परिवार है जो सिकुड़ता जा रहा है, एक परिवार है जो बड़ा रूप लेता जा रहा है। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से हाल ही में, एक तो कांग्रेस को खुद मजबूत होने की अभी जरूरत है, आप टारगेट बड़ा लेकर चलते हो, आप बीजेपी को हराने की बात करते हो, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव से पहले कितने ही बड़े चेहरे हैं। अगर हम विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच के भी अगर इस अंतराल की बात कर लें, जो बीजेपी में शामिल हुए, शिकायतें हैं, कोई सुनवाई नहीं है, ना राज्य में है ना दिल्ली में जाकर है। क्या आपको नहीं लगता कि ये वक्त कांग्रेस के लिए और मुश्किलें खड़े कर देगा उनके अपनों के जरिए ही साथ छोड़ने के साथ ही? फिर क्या आधार है कि आप इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? देखिए श्वेता जी, मैं समझता हूं कि इसको हम सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी के चश्मे से अगर देखेंगे तो सारी बात समझ में नहीं आएगी। हम इसको और एक बेसिक तरह से समझें तो कोई भी मनुष्य राजनीति में क्यों कदम रखता है, इसके 3-4 उद्देश्य होते हैं। एक मैं समझता हूं कि एक तो सिंपली कोई करियर या पेशे की तरह इसको ले सकता है, और यदि वो ऐसा करता है तो ज़्यादातर लोग इसमें इतने वर्ष दे देते हैं और इतने डीप जा चुके होते हैं कि अब वो इस करियर को छोड़ तो नहीं सकते। तो जब वो देखते हैं कि उन्हें एक जगह पे करियर सक्सेस मिल ही नहीं पा रहा, तो फिर वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं। सेकंड जो उद्देश्य मैं समझता हूँ वो होती है विचारधारा। अब विचारधारा के नाम पे जैसे एक तरफ एक पार्टी है जो कहती है, हम हमेशा सुनते आए हैं कि भाई हम 370 हटाएंगे, हम राम मंदिर बनवाएंगे, और दूसरी तरफ आप विचारधारा के नाम पे बात करो तो मैं जितना भी स्टडी कर पाया हूँ पिछले कुछ वर्षों से एक ही विचारधारा चल रही है कि हमें मोदी को हटाना है। अरे भाई, यू हैव टू प्रेजेंट अ विजन फॉर द कंट्री। इसी तरह से आप तीसरी बात अगर करें तो मैं समझता हूँ कि एक आपका हो जाता है सर्विस या सेवा के लिए भी जेन्युइनली लोग आते हैं, लेकिन वो सर्विस या समाज में सेवा करने के लिए आपको अवसर चाहिए होता है, और उस अवसर के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगा, आप कई वर्ष दे देंगे तो फ्रस्ट्रेशन होती है, और फिर अगेन उसको दूसरा रास्ता देखना पड़ता है। और उसी तरह से फाइनली मैं कहूँगा कि कुछ लोग सत्ता या पावर इस और रिकग्निशन के लिए भी आते हैं, वहां भी यही हो जाता है। तो इस तरह से जब आपके हर उद्देश्य का रास्ता बंद हो जाता है, तो चाहे हम इसे ये कहें कि अंतरात्मा जाग गई है, और अंतरात्मा क्यों नहीं जागेगी जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो मैं इसको इस तरह से समझता हूँ। अच्छा, आज की बात कर लें, अलवर से एक बड़ा चेहरा डॉक्टर करण सिंह यादव, उनका कांग्रेस छोड़ना, आज ऐलान करना, हालांकि उस वक्त उन्होंने कहा नहीं था कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब कल वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। 2 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, बड़ा चेहरा है, और उन्होंने ये कहा कि कोई सुनवाई नहीं है और जो अनुभव है उसको कोई तरजीह नहीं दी जा रही है, सीनियरिटी को देखा नहीं जा रहा है। तो हर तरह से इतने सवाल उठा दिए उन्होंने कि उन्हें लगा कि अब कांग्रेस में रहना ही गलत होगा। देखिए, ये बात तो है ही कि वो 2 बार एमपी रह चुके हैं, 2 बार एमएलए रह चुके हैं, तो कुछ तो उनने सेवा और काम किया ही होगा समाज में कि उनको इतनी बार अवसर दिया जनता ने। और अब जिस तरह के टिकट उनको नहीं दिए जाने के बहाने दिए जाते हैं, उनको पचाना बड़ा नामुमकिन होता है। जैसे उनने भंवर जितेंद्र सिंह जी की बात करी कि उनका इसमें रोल था। अब इसमें जो भंवर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से जो सफाई दी गई, वो सफाई ये थी कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अब पूरे राजस्थान में जिस नेता की ये रेपुटेशन है कि वो कई वर्षों से राहुल गांधी जी के सबसे करीबी नेताओं में से हैं, एक समय पे वो दिल्ली में ऑफिस शेयर किया करते थे, और राजस्थान में तो छोड़ ही दीजिए, अलवर बेल्ट के तो सबसे प्रभावी नेता रहे हैं, उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रोल ही नहीं हो और कोई प्रभाव ही नहीं हो, ये कैसे कोई पचाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल। तो ये तो मतलब मेरे ख्याल से अपनी जगह वो सही है, अगर वो इस बात से अगर उनको ठेस पहुंची है तो। पूजा कपिल जी, अब बीजेपी ने टिकट भी, राजस्थान की हम बात कर लेते हैं, 15 टिकट यहाँ पर क्लियर कर दी है सीट को लेकर, 10 का इंतजार भी है। और सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस छोड़कर जो बड़े चेहरे आ रहे हैं बीजेपी में, वो भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है? अगर हमसे राजस्थान की 25 सीटों की बात कर ले, वैसे तो 400 पार का तो टारगेट है ही आप लोगों का। डेफिनेटली श्वेता जी, 400 पार भी जाएंगे और 25 की हैट्रिक हम लोग पूरी मजबूती से बनाएंगे। और मैं हर बार ही आपसे बात होती है, हम 24 घंटे काम करने वाली पार्टी हैं, केवल सत्ता या चुनाव को सोच के नहीं, हमारे अपने विजन, अपने मिशन, हमारे जो काम है वो लगातार चलते हैं। और इस बार भी राजस्थान की जनता ने जिस तरह से भी हाल ही में विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद दिया, और मोदी जी के प्रति तो उनका विश्वास
बहुत जबरदस्त है उस विकास को लेके, उनके काम को, उनकी ईमानदारी, उनकी ट्रांसपेरेंसी। और आज जिस जगह पे भारत खड़ा है, मुझे लगता है आज पूरे देश में अगर वोट देने की बात आएगी तो मोदी जी के अलावा लोगों को विकल्प नहीं दिखता है। और इसका आप देख भी रहे हैं कि जो इनका इंडिक गठबंधन है उसके हालत कितने बदतर हैं। इनकी नेतृत्वहीनता की वजह से या इनके नेतृत्व पे विश्वास नहीं होने की वजह से आज इनके सहयोगी घटक दल इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पार्टी की आंतरिक कला तो है ही है, जो एक आपने देखा होगा इतने सारे दलों का इतना बड़ा गठबंधन बनाया जो छिटक छिटक के अलग होकर जा रहा है। आंतरिक कला इनको लेकर डूबेगी और पूरे देश को जिस विकास की धारा पर मोदी जी लेकर जा रहे हैं या जिस मिशन को उन्होंने खड़ा किया है, ये जनता देख रही है और जनता बहुत समझदार है। निश्चित तौर पर हैट्रिक लगाएंगे और जिसे कहते हैं ना, विराट जीत के साथ में हम राजस्थान के 25 कमल केंद्र को अर्पित करेंगे। और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या वजह है कि एक के बाद एक बड़े चेहरे, पुराने चेहरे कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं और आज डॉक्टर करण सिंह यादव ने भी वही फैसला लिया? श्वेता, देखिए, जहाँ तक पार्टी छोड़ने की बात है, मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि डॉक्टर करण सिंह बहुत एक सम्मानित व्यक्तित्व है और उन्होंने सांसद और विधायक के रूप में पार्टी की सेवा की है। मुझे लगता है कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बातचीत का कोई सिलसिला नहीं बैठा है, शायद इसलिए मुझे लगता है कि उनके साथ उनकी जो भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि वे वरिष्ठ और बहुत ही सम्मानीय नेता रहे हैं पार्टी के। वैसे भी वो अपने प्रोफेशन में बहुत सम्मानीय रहे हैं और अलवर जिले में उनकी ख्याति है। मैं समझता हूँ तो कहीं न कहीं उनको भावना से उनको ठेस पहुंची है, तो मैं समझता हूँ कि शायद कहीं संवादहीनता की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। बाकी मेरा मानना यही है कि डॉक्टर करण सिंह छोड़ने से कांग्रेस को अलवर के क्षेत्र में नुकसान तो होगा, लेकिन क्या कारण रहे, मैं इस बारे में खुलासा इसलिए करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं भी उनको जानता हूँ, उनकी पार्टी के प्रति मैंने प्रतिबद्धता भी देखी है। तो मुझे लगता है कहीं क्षेत्रीय जो संतुलन है उसमें कहीं न कहीं कोई संवादहीनता हुई है, इसलिए ऐसा हुआ है। और मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी को इससे नुकसान, ठीक है, संवादहीनता हुई है, शायद इस वजह से उन्होंने लिया। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय, लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, खिलाड़ी लाल बैरवा, रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, एक लंबी फहरिस्त है। प्रदीप जी, चुनाव अभी आए नहीं है, ये लंबी फहरिस्त है, क्या वजह के सभी से संवाद नहीं हो पा रहा है, सभी का मोह भंग होता जा रहा है कांग्रेस से? मैंने तुमसे एक बात कही है कि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और बड़े सम्मानित व्यक्तित्व हैं और वे कभी भी किस तरह के विवाद की बात नहीं करते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। अब वो भावनात्मक रूप से पार्टी से जुड़े भी हुए थे, भावनात्मक रूप से पार्टी की सभी कार्यक्रमों में भाग भी लेते थे और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते थे। मैंने उनको देखा है, तो मुझे इस बात का दुख है कि डॉक्टर करण सिंह जैसे जो कर्मठ व्यक्ति, जो पार्टी को समर्पित व्यक्तित्व रहे हैं, अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो मुझे कारण तो नहीं मालूम, लेकिन आज जो सूचना मुझे मिली है उससे मुझे भी दुख है। मैं समझता हूँ पार्टी के नेतृत्व में भी, जहां तक हमारी पार्टी की बात है, तो हमें आपस में बातचीत हुई, उसमें हमें लगता है कहीं न कहीं कुछ संवादहीनता या उनके बात न हो पाने का ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी को नुकसान हुआ है, ये मानता हूं। आप कह रहे कारण नहीं पता, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप इतने करीब से उन्हें जानते हैं, उन्हें समझते हैं, कारण भी पता होगा। आज एक त्याग पत्र हुआ है, तो मेरी बातचीत हुए बिना मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुमसे एक बात कही है कि संवैधानिकता एक बात हो सकती है, कोई संवाद उनसे न हो पाया हो, क्या टिकट वितरण में कोई उनसे बातचीत न हो पाई, ऐसे कई कारण राजनीतिक में होते हैं। तो मेरा मानना है कि मैंने उनके किसी जो और पहले छोड़कर गए हैं, वे तो अवसरवादिता के शिकार थे, वो तो जहाँ अवसरवादिता होती है वहां चले गए हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एक नेता के लिए कहा है कि डॉक्टर करण सिंह यादव है, उनका मैं सम्मान करता हूँ और व्यक्तित्व भी वो सम्मानित है। ये मेरा मानना है कि पार्टी से छोड़ जाने से पार्टी को नुकसान होगा और हमें ऐसे एक अच्छे नेता को खोने का भी दुख है। ठीक है प्रदीप जी, आपने करण सिंह यादव के लिए तो बात कही, लेकिन अगर अब हम ओवरऑल बात करें, क्योंकि जब कांग्रेस की बात आ रही है, कांग्रेस के साथियों के हाथ छोड़ने की बात आ रही है, तो फिर सबको लिया जाएगा। ऐसे में क्या कांग्रेस वाकई में उतनी मजबूत है, कमजोर होगी? अगर एक एक मजबूत साथी छूटते जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा? सामने ही लोकसभा चुनाव है, अभी कैंडिडेट और सीटों पर फाइनल करना है। तो लोकसभा चुनाव तो श्वेता आने वाले हैं और आज जो कुछ देश प्रदेश में हो रहा है, आज जो कुछ सामने आ रहा है, उससे सब लोग आश्चर्यचकित हैं। लोग इस बात पे चिंता कर रहे हैं कि किस तरह की सरकार है जो सब काम कर रही है। आज एसबीआई के इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मसला खुला है, उस पर देश सोचने गंभीर हो गया है और आपको समझना चाहिए कि आने वाले समय में ये जो कुछ जो घपला हुआ है, जो भ्रष्टाचार की बात कहते थे कि हम संवेदनशील हैं, पारदर्शी हैं, वो सारी बातें सामने आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहल करते हुए जिस तरह की जानकारियां पब्लिक डोमेन में लाए हैं, उससे आज पूरा देश आश्चर्यचकित है। इसलिए पूरा देश का राजनीतिक ढांचा बदल रहा है, आप समझ लीजिए। ये सिर्फ आपके कहने से नहीं, अब इस देश का पूरा परिदृश्य एसबीआई बोर्ड में जो भी ये भंडाफोड़ हुआ है, इसका परिणाम आप भाजपा को भोगना होगा, मोदी शाह को भोगना होगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। आप समझिए कि आने वाले चुनाव के समय में
अब ये जो सामने आया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मामला ला करके देश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। अब देश का बच्चा आमजन इस बात पर सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आपने जिस तरह से दबाव की राजनीति कर ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का उपयोग कर दबाव करके जो सौदे किए हैं। प्रदीप जी, कांग्रेस के बिल्कुल लगातार इसे लेकर पोस्ट भी आ रहे हैं। देश का प्रदीप जी, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पर से जो पर्दा उठा है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? क्या वो जनता जो लगातार बीजेपी का सपोर्ट कर रही थी, साथ है, क्या वो कांग्रेस के साथ जाएगी? इस मामले में जो जातियां की हैं और जो भी घरानों के साथ, बिजनेस हाउसेस के साथ, अब वो लोग वो बोलेंगे, अब वो लोग वोकल होंगे। अब आप सुनिए, ठहर जाइए, आप 3 दिन रुक जाइए, इस पूरे देश में परिदृश्य बदलने वाला है। ठीक है, पूजा कपिल जी, 3 दिन में परिदृश्य बदल जाएगा। श्वेता जी, आपने एक सुना होगा, अंधे कुएं में कोई भी नहीं कूदना चाहता। अब कांग्रेस एक, जैसे कहते हैं ना, दिशाविहीन होकर इनके सारे स्टेटमेंट्स, नेताओं की सारी बातें इस तरह हो रही हैं। इन्हीं के नेता इन्हीं को छोड़ रहे हैं जो सालों से, अब आप ये तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं लोगों पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या उनमें ये समझदारी नहीं है? वो देख रहे हैं कि आपका नेतृत्व क्या कर रहा है, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। आप केवल सत्ता और सत्ता के लालच में, सत्ता पाना टारगेट रहा है, ना कि देश के विकास के लिए। देश को एक मजबूत विपक्ष देने का भी काम आपने नहीं किया। ये कहां थी पूरे टाइम पे इनकी विपक्ष की जो स्थिति रही है? या तो सदन नहीं चलने देना है, सदन में जब इनको खड़े होकर सवाल जवाब करने होते हैं तो ये सदन का वॉकआउट करके चले जाते हैं। तो इनके पास ये स्थिति मुद्दा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो ये मुद्दे लेकर आए ना श्वेता जी, हम जवाब देने तैयार है। आज ही जवाब दिया गया और ये हम तो कह रहे हैं ना, आप आइए तो सही, आप हमारे सामने प्रश्न तो रखिए, हम जवाब देने तैयार हैं, हम हर चीज का जवाब देंगे। लेकिन ये पहले अपने कुनबे को संभाले। आज जिस तरह से जिस कांग्रेस पार्टी चल रही है, आज वो जो एक नारा है ना, कांग्रेस मुक्त भारत, आप ये राजस्थान, आप कोई सा प्रदेश उठा लीजिए जहां से खाली होती जा रही है कांग्रेस, तो ये भटकाने की उसमें बेशक रहे, लेकिन ये जवाब हम देने तैयार बैठे हैं। आए सामने, हम करेंगे इसका। जी, जो बात प्रदीप जी ने कही 3 दिन में परिदृश्य बदल जाएगा, उनका इशारा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ही था, जो खुलासा हुआ। और उसके बाद जनता देख रही है, जनता साथ छोड़ेगी बीजेपी का, कांग्रेस को फायदा होगा। क्या वाकई में ऐसा होगा या क्या वाकई में परिदृश्य बदल जाएगा इससे? नहीं होगा तो ये मैम कि कल 3 बजे ऐलान हो जाएगा कि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल कब चालू हो रहा है। जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगी डेट्स को, तो ये पता चल जाएगा कल। देखिए, जनता इतनी मूर्ख नहीं होती। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आए हैं तो जनता सिर्फ ये नहीं सोचेगी कि बीजेपी को किसने कितने पैसे दिए। जनता ये भी सोचेगी कि बीजेपी को जो मैंडेट मिला है उस प्रपोर्शन में बीजेपी को कितना पैसा मिला है, उस प्रपोर्शन में कांग्रेस को कितना पैसा मिला है। और अल्टीमेटली ये सब कुछ किस चीज पे बॉयल डाउन करता है कि पैसा जिस भी पार्टी को जितना भी मिला है, ऐसा तो है नहीं पहली बार, बल्कि एक कह सकते हैं कि ये सब सामने आया है। बिल्कुल, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ खुद डॉक्टर करण सिंह यादव जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर करण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बड़ा फैसला है करण जी आपका, कांग्रेस को छोड़ना, बीजेपी में जाना। सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि जो बातें आ रही हैं, उनका कहना ये है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी बात करेंगे। शायद संवाद नहीं हो सका, संवाद की कमी की वजह से आपने ऐसा फैसला लिया। नहीं, अब संवाद की तो कोई बात ही नहीं रही साहब। उन्होंने मेरे साथ में जो किया है जी, मुझ जैसे वरिष्ठ आदमी की जिस तरह से टिकट उन्होंने काटी है, और मेरे नाम सर्वे में नहीं होना, मेरे नाम पे डिस्कशन नहीं होना, मेरे नाम पे सिर्फ भंवर जितेंद्र सिंह की तलवार चलना, मेरी गर्दन काट करके अलग रख दिया। मैं किस बात से, किस कारण पार्टी में जुड़ा रहूं साहब? बिल्कुल। और आप 2 बार के सांसद रहे, आप एमएलए रहे हैं, कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरा रहे, लेकिन ऐसा कैसे हुआ करण सिंह जी, जब पैनल में नाम भेजा जाता है, चर्चा होती है, सर्वे की बात कही जाती है, तो क्या ये सब सिर्फ बातें हैं? ये सर्वे वर्वे सब ढोंग है साहब। देखिए, किसी सर्वे के अंदर डॉक्टर करण सिंह का नाम नहीं हो, अलवर जिले का कोई सर्वे हो, ये कोई मान सकता है क्या? बिल्कुल। 80% जनता कहती है करण सिंह चुनाव लड़ेगा, करण सिंह चुनाव जीतेगा, तो ये तो सब मैनेज सर्वेज हैं। वहाँ आंख मूंद करके कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी बैठी है और वहाँ पे चर्चा होती है भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते। तो यहाँ के अध्यक्ष जी जवाब देते हैं कि साहब वो वहाँ असम के इंचार्ज हैं, मध्य प्रदेश के इंचार्ज हैं, तो समय नहीं निकाल पाएंगे। तो सोनिया जी कहते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, लड़ सकते हैं। खड़गे जी भी कहते हैं लड़ सकते हैं। तो ये कारण बताया गया। ये नहीं बताते कि वो पिछला चुनाव लड़े थे
तो 3.5 लाख 3.5 लाख वोटों से वो हारे थे। जी। और उससे पहले 2.5 लाख वोटों से हारे थे। 2 चुनाव लगातार 2.5 और 3.5 लाख के अंतर से हारे हों, जी। वो किस मुंह से चुनाव लड़ेंगे जनता के बीच में आकर के? लेकिन उनके तो बचाव में कहा जाता है कि नीतीश साहब वो तो पार्टी के बड़े कार्यकर्ता है, इसलिए उनकी बड़ी जिम्मेवारी। और लेकिन करण सिंह जी, कैसे हैं? आप जिस तरह से खुले तौर पर भंवर सिंह का नाम ले रहे हैं, उनका कहना है, उनकी तरफ से जो आया है वक्तव्य ये कि उनका तो कोई रोल ही इसमें नहीं है। भंवर जितेंद्र सिंह ये कहते हैं। अरे साहब, वो सारी दुनिया जानती है इस बात को। हाँ। अलवर की कांग्रेस जो है भंवर जितेंद्र सिंह के महल के अंदर कैद है, नहीं समझता। और जो निर्णय वही लेते हैं वही सर्वोपरि, और ऊपर कांग्रेस में हर आदमी इसी निर्णय को डिटो करता जाता है। लेकिन आप तो इतने सीनियर करण सिंह जी, आपकी बात नहीं हुई क्या राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से? दिल्ली में चर्चा होती है, बातचीत होती है। नहीं हुई, बाकी मैंने हर एक से बात की, हर आदमी के सामने अपना दुगड़ा रोया, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। वो सब एक ही आवाज से ट्यून्ड है, वो है भंवर जितेंद्र सिंह की आवाज। तो करण सिंह जी, कल फिर आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, मैं कल ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी अब आप बीजेपी के प्रति अपनी ईमानदारी निभाएंगे, लेकिन बिल्कुल, टिकट बिल्कुल, चुनाव लड़ने का ईमानदारी क्या निभाऊंगा। फैसला रहेगा आपका? और बहुत अच्छे वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताऊंगा। कम से कम 1 लाख वोट मिनिमम, 2 से 3 लाख वोटों के डिफरेंस से भूपेंद्र सिंह जीतेंगे। बड़े कद के यादव है वो 12 साल से सांसद है और केंद्र में मंत्री है। ऐसे कौम का फायदा होगा, इलाके का फायदा होगा। ठीक है, यानी कि आपका पूरा सपोर्ट, पूरा साथ भूपेंद्र यादव के लिए रहेगा, बीजेपी के कैंडिडेट के लिए रहेगा अलवर से, और कांग्रेस से आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म? हाँ, कट हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर करण सिंह जी बातचीत के लिए। आप कुछ इसमें एक मेरा छोटा सा निवेदन था जी। कि जो हमने जायज निराशा जो अभी देखी, और इसके बाद मान लीजिए कि अभी वहाँ पे भूपेंद्र यादव जी का टिकट अनाउंस नहीं हुआ होता, जो इनकी रेपुटेशन है, और इस निराशा के बाद अगर ये बीजेपी के पास जाते और बीजेपी इनकी सुनवाई करके और इनकी गणित समझ के, जो चुनावी गणित है, अगर इनको टिकट देती, तो ये तो एकदम लॉजिकल, मतलब इसका एक वो होता ना कॉन्सिक्वेंस। इसमें गलती क्या होता है? मतलब बीजेपी एक अच्छे नेता को, जिसकी अच्छी रेपुटेशन रही, ठीक है, और नहीं, और आप एक ये भी बात देखें मैम कि वो खुद बता रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी बात नहीं हो पाई, और बाकी सब जो है उनसे बात करी जिनने उनकी सुनी नहीं। इतने बड़े लीडर की ये तो उन्होंने बात रखी, बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, इतना तो तय है कि खुद करण सिंह यादव ने बात रखी, वजह भी साफ की है, कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और साफ उन्होंने कह दिया है कि वो सपोर्ट करेंगे कैंडिडेट को। यानी कोई ऐसा नहीं है कि टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ना है, साथ हो, इंटेंशन यहाँ पर साफ है। लेकिन सवाल यही उठता है कि कांग्रेस जो बार बार ये कहती है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, जीतेंगे, कैसे जीतेंगे अगर अपने ही साथी साथ नहीं रहेंगे? कम से कम चिंतन करने की जरूरत कांग्रेस को जरूर है। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही।